वह रात्रि जब शिव बिना शक्ति के मौन हो गए। कहा जाता है इस ब्रह्मांड में एक ऐसी रात्रि भी आई थी जब महादेव ने आंखें बंद कर ली थी। न तांडव, न डमरू, न ही कैलाश पर कोई हलचल। देवता भयभीत थे, ऋषि मौन थे और समय मानो ठहर सा गया था, क्योंकि उस दिन शिव शक्ति से अलग हो गए थे। पर क्या शिव कभी शक्ति से अलग हो सकते हैं? और अगर हो जाएं तो इस सृष्टि का क्या होगा? आज मैं आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि संतुलन में थी, पर मानव के अहंकार ने देवलोक को भी हिला दिया था। मनुष्य पूजा तो कर रहा था, पर शक्ति को भूलकर सिर्फ शिव को पूजने लगा था। लोग कहते थे सब कुछ शिव करते हैं, शक्ति तो बस एक नाम है। यह शब्द आदि शक्ति तक पहुंच गए। शक्ति मौन रही, पर मौन के पीछे एक गूंज छुपी थी। एक दिन शक्ति ने शिव से पूछा, प्राणनाथ, यदि मैं ना रहूं तो क्या यह सृष्टि चल पाएगी? महादेव मुस्कुराए, पर उत्तर नहीं दिया, और यही मौन शक्ति के लिए संकेत बन गया। उसी क्षण आदिशक्ति अदृश्य हो गई, न पृथ्वी पर, न कैलाश पर, ना ही किसी लोक में। शक्ति के जाते ही शिव ध्यानस्थ हो गए। डमरू रुक गया, नदी की धारा थम गई और समय पीछे लौटने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव नहीं। धरती पर स्त्रियाँ दुर्बल होने लगी, प्रकृति सूखने लगी और रचनात्मक समाप्त होने लगी। ऋषियों को समझ आ गया, यह शक्ति का लोभ नहीं बल्कि शक्ति की परीक्षा है। आदिशक्ति एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। उन्होंने देखा कैसे नारी को कमज़ोर समझा जा रहा है, कैसे शक्ति को दबाया जा रहा है। तभी शक्ति ने कहा, जब तक मुझे पहचाना नहीं जाएगा मैं प्रकट नहीं होंगी। ऋषियों की तपस्या से शिव की आंखें खुली। शिव ने देखा बिना शक्ति वह स्वयं शून्य है। महादेव ने पहली बार कहा, शिव शक्ति के बिना शव है। उसी क्षण आदिशक्ति प्रकट हुई। कैलाश फिर जीवित हो उठा, डमरू बजा और तांडव ने सृष्टि को फिर से गति दी। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति को नकारना स्वयं को नकारना है, चाहे वह नारी हो, प्रकृति हो या आत्मबल। शिव और शक्ति अलग नहीं है, एक चेतना है, एक ऊर्जा है, और जहाँ दोनों का संतुलन है वहाँ जीवन है। याद रखना, जहाँ शक्ति का सम्मान नहीं वहाँ शिव भी मौन हो जाते हैं। हर हर महादेव। जय माता दी।